स्वागत है दोस्तों आपका आपके ही चैनल ओनली मैथ्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सेकंड इसलिए नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन 1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ करके, और सेकंड क्वेश्चन भी जस्ट उसी तरीके से लगेगा। और यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन लिखा गया है वो भी उसी तरीके से लगेगा, लेकिन इसमें से थोड़ा सा अंतर है, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ इसको बताने। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। पहले जो भी पॉलिनोमियल यहाँ पे गिवन है, क्या करना है, इसमें फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। क्लियर। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि सबसे पहले देखेंगे कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ चेक करते हैं सबसे पहले कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, ये तो देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर वाला पहले रहेगा, फिर x वाला रहेगा, फिर कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर वाला पहले तो है टर्म, फिर x वाला होना चाहिए, तो इसलिए हम पहले यहाँ पे -7x लिख दिए, अब उसके बाद -3 लिख दीजिए। अब ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था। तो अब जब स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया तो उसके बाद हम लोग लिख देते हैं इसको इक्वल टू 0। क्लियर, इक्वल टू क्या लिख दिया, 0। अब हम लोग क्या करते हैं, ए और सी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए और सी का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ए और सी का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ए मतलब क्या, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 6 है। सी मतलब कांस्टेंट, सी कितना है, 3 है। विदाउट साइन करना है, यहाँ पे साइन ये रफ वर्क में कर रहे हैं। यहाँ पे हम जो भी कर रहे हैं काम, ये सब क्या है, रफ वर्क है। 18 आया। अब 18 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे। ये भी हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ करके इसको फैक्टराइज कर रहे हैं और इसके जीरो फाइंड करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 2 9 जा 18, यहाँ पे हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। देखिए 18 को हम लोग फैक्टराइज किए तो आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, अब मिडिल टर्म हमारा है 7। मिडिल टर्म कितना है, 7 है। तो इन्हीं जो फैक्टराइज करने के बाद नंबर आया है, इन्हीं को मल्टीप्लाई करके दो ऐसे नंबर बनाने होते हैं जिनको ऐड करने पे या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे हमको मिडिल टर्म मिल जाए, यानी कि 7 मिल जाए। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, 3 3 जा कितना हो गया, 9। एक नंबर मिल गया 9 और 2 अकेला बचा तो 2। एक नंबर 2 हो गया, एक नंबर 9 हो गया। अब देखिए 2 और 9 को ऐड करिए, कितना हो गया, 11। मिडिल टर्म मिला, नहीं मिला, तो 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करिए, 7 हमको मिल गया, हमारा मिडिल टर्म हमको मिल गया। तो इसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो अब इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा रफ वर्क था। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस एक्स, यहीं पे लिख दीजिए, और 9 माइनस 2, 7 की जगह पर क्या लिख दिए, 9 माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू, मतलब मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, इसीलिए इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 6x स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है 3x, कॉमन लिया तो यहाँ आ गया 2x माइनस 3, यहाँ पे +1 कॉमन मिल रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे 2x माइनस 3। अब उसके बाद इस पूरे में कॉमन लेंगे, पूरे में कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए मिल रहा है 2x माइनस 3, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद तुरंत ब्रैकेट लगाइए, तो ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते थे हम लोग, लिखते थे इफ़। अब क्यों लिखते थे, मैंने कल वीडियो में बताया है, आप लोग चाहें तो जाके देख सकते हैं। ये हो गया 2x माइनस 3 इज इक्वल टू, लिखेंगे 0, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा 3 और x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। क्लियर। अब यहाँ पर फिर से एक और वैल्यू मिलेगी, इफ़ 3x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या, 0 लिखे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, 1 को ट्रांसफर किया तो -1, 3 को ट्रांसफर करेंगे दूसरे लाइन में डायरेक्ट में लिख देना हो तो 1/3। अब क्या करना है, इनका रिलेशन भी वेरीफाई करना है। इनका रिलेशन क्या करना है, वेरीफाई करते हैं। दो रिलेशन हमारे पास होते हैं, एक मिनट इसको इरेज कर लेते हैं हम। तो दो रिलेशन हमको वेरीफाई करना होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a। अल्फ़ा हम लोग मान लेते हैं 3/2 को और बीटा हम लोग मान लेते हैं -1/3 को। अल्फ़ा बीटा क्या होते हैं, रूट ही तो होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, हमने अल्फ़ा को माना 3/2 तो यहाँ लिख देते हैं 3/2। बीटा को मान लिया -1/3, तो यहाँ पे बीटा की जगह पर लिख दिया -1/3। और माइनस राइट हैंड साइड में क्या है, -b/a। b क्या होता है, x का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, -7, तो यहाँ लिख देंगे -7। और a जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है आपको, 6, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। अब इसको सॉल्व करते हैं।
अब यहाँ पे देखिए ये तो दो फ्रैक्शन है, तो इसको 3 ये हो जाएगा हमारा 3 3 जा, यहाँ पे लिखेंगे 3 × 3 माइनस 1 × 2 और नीचे हो जाएगा 6। और इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 7/6। फिर इसको 3 3 जा 9, 2 1 जा 2/6 इज इक्वल टू कितना 7/6। और इसको आप फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 7/6 और ये भी कितना था 7/6। देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गए इक्वल आ गए, तो यहाँ पे ये वेरीफाई हो गया। एक और रिलेशन होता है इसमें, उसको भी वेरीफाई करना है। अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है C/A। अल्फा हमने 3/2 को लेट किया है, बीटा हमने -1/3 को लेट किया है। सी मतलब क्या कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पे जो पॉलिनोमियल गिवन है उसमें कांस्टेंट क्या है, ध्यान से देखिए -3 विद साइन लिखते हैं कभी भी -3/A। ए हमारा कितना था 6 था। ए मतलब क्या x² का कोफिशिएंट। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखिए 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या यहाँ पे -1/2। क्या बचिएगा -1/2। इसको काटते हैं 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो राइट हैंड साइड में भी क्या बचिएगा -1/2। तो दोनों इक्वल आ गए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड। क्या लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड। क्लियर। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 4u² + 8u। तो सबसे पहले काम होगा हमारा, देखें कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। देखिए स्क्वायर वाला पहले लिखा गया, फिर उसके बाद यू वाला, तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है। अब जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया उसके बाद हम लोग क्या करते हैं =0 लिख देते हैं, लिख दिए। अब दोनों में देखिए कॉमन क्या मिला, u मिला, तो u को कॉमन ले लिए, 4u मिल जाएगा एक्चुअली, तो 4u को कॉमन ले लिए। यहाँ बच गया u प्लस कितना 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ भी इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लिख सकते हैं इफ़ 4u इज इक्वल टू क्या 0, तो u की वैल्यू कितनी आ गई 0। ऐसे यहाँ पे फिर से इफ़ u + 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, तो u की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -2। अब रिलेशन दो ठो होते थे, उसको भी प्रूव कर लेते हैं। रिलेशन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना -b/a होता था। हम लोग मान लेते हैं u इज इक्वल टू 0 जो आया वो अल्फ़ा है और -2 जो आया वो बीटा है हमारा। तो अल्फ़ा की जगह पर लिख दिए 0 और बीटा की जगह पर लिख दिए -2। माइनस b क्या होता है x का कोफिशिएंट ना। देखिए ax² + bx + c, ये जो होता है x का कोफिशिएंट, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल x नहीं यूज किया गया है, इस पॉलिनोमियल में u यूज़ कर लिया गया है। तो इसका मतलब जो b होगा वो u का कोफिशिएंट होगा। तो u का कोफिशिएंट कितना है 8, तो यहाँ पे लिख देंगे 8, ठीक है। और a जो होता है x² का कोफिशिएंट होता था, लेकिन इस वाले पॉलिनोमियल में तो x ना यूज करके क्या कर लिया गया u यूज़ कर लिया गया है। इसका मतलब जो a होगा वो u² का कोफिशिएंट होगा। तो u² का कोफिशिएंट देख सकते हैं आप कितना है 4 है, तो यहाँ आपने 4 लिख दिया। क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में तो -2 आ गया, इसको काटेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये भी कितना आ गया -2। देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गए आपस में इक्वल आ गए। तो एक और इसमें क्या था रिलेशन होता है, तो वो भी प्रूव कर लेते हैं। तो C/A, ए हमने लेट किया है 0 को, बी लेट कर दिया है -2 को, ठीक है। और सी क्या होता है कांस्टेंट होता है। अब देखिए यहाँ पे जो सी था वो कांस्टेंट था, लेकिन हम जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है इसमें देखिए यू के बाद कोई टर्म ही नहीं लिखा है, तो हम चाहें तो इसमें +0 भी लिख सकते हैं। क्लियर। यानी सी की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई, सी की वैल्यू कितनी हो गई 0 और ए की वैल्यू 4 थी। अब इसको सॉल्व करें तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो गया, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो भी 0 हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ भी इक्वल आ गया, तो ये वेरीफाई हो गया। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 5th है उसको चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चलिए मैं बता देता हूँ, 2 मिनट लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5th को भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5th है हमारा t² - 15। तो देखेंगे कि ए स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c, यानी कि जो भी वेरिएबल यूज़ किया गया है उसका स्क्वायर वाला पहले रहेगा। तो देखिए यहाँ पे t वेरिएबल यूज किया है तो t² पहले है, फिर उसके बाद x वाला होना चाहिए था, यानी कि यहाँ पे t वाला, तो t वाला कोई है नहीं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है और कांस्टेंट है। अब ये इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसको अब उसके बाद लिख सकते हैं =0। अब t की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने 15 को ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ से ऐसे। अब यहाँ से t की वैल्यू निकालते हैं तो ये रूट में चला जाएगा और कितना आएगा +-√15। क्लियर। अब रिलेशनशिप भी क्या करना था हमको वेरीफाई करना है, तो रिलेशनशिप हो जाएगा हमारा अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। और यहाँ पे देखिए t की 2 वैल्यू आई, t की कौन सी वैल्यू आई 2, कौन कौन सी, एक आ गया +√5 और एक आ गया है -√5। क्लियर। तो इसमें प्रूव कर देते हैं। अगर हम लोग +√5 को अल्फ़ा मान लिया,
√5 नहीं, √15 है, ठीक है, और माइनस √15 को बीटा मान लिया। तो यहाँ पे लिखते हैं अल्फ़ा किसको मान लिया गया है, √15 को, और बीटा मान लिया गया है माइनस √15 को, इज इक्वल टू माइनस बी का कोफिशिएंट। बी किसका होता है, एक्स का कोफिशिएंट होता है, यानी जो भी वेरिएबल यूज़ किया गया है उसका कोफिशिएंट। तो यहाँ पे देखिए टी तो था ही नहीं, तो हम चाहें तो यहाँ पे प्लस 0 इंटू टी भी लिख सकते हैं, ठीक है, 0 इंटू क्या टी भी लिख सकते हैं। तो टी का कोफिशिएंट बन गया 0, तो बी की जगह हम लिख देंगे 0, और ए जो होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और यहाँ पे वेरिएबल टी यूज किया गया है तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट। टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, तो यहाँ लिख दीजिए। इन दोनों को काटे तो 0 आ गया, और यहाँ भी 0 ही आ गया। तो ये वेरीफाई हो गया कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हैं। एक और रिलेशन होता है तो उसको भी देख लेते हैं। हो जाएगा हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा, क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। तो अल्फ़ा को मैंने माना है √15 और बीटा को माइनस √15, और सी हमारा कितना है, यहाँ पे देखिए -15 था तो यहाँ -15 लिख दिए, और 1 था, ए की वैल्यू थी 1, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -15, और राइट हैंड साइड में भी कितनी है -15। तो ये वेरीफाई हो गया। तो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, ठीक है, लेकिन लगता है कि आपको अगर 1 मिनट का भी कोई फ़ायदा हुआ है इस वीडियो से, 1% का भी फ़ायदा हुआ है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।